जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। मसूद अजहर के पूरे परिवार को मिट्टी में मिलाने पर बोले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को बुरी तरह बर्बाद कर दिया है। इस एयर स्ट्राइक में करीब 100 आतंकियों के मरने की खबर सामने आई है। इसमें कुख्यात आतंकी मसूद अजहर के परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। हालांकि खुद मसूद अजहर की जान बच गई है। इस पर बागेश्वर धाम के शास्त्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भला हुआ जो वो बच गया, उसे अभी नहीं मरना चाहिए। बाबा ने कहा कि उसे अभी थोड़ा रुक कर मरना चाहिए। आइए जानते हैं कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा। मसूद अजहर कोई ना कोई रोने वाला भी तो चाहिए। वो धमकी दे रहा भारत को, वो बदला लूंगा है मौलाना, धमकी दे रहा। जब 26 पहलगांव का हम बदला ऐसा लिया है तो वो विचार कर ले कि वो अगर जो है खो देगा तो अपन जो है नदियां बहाएंगे। एक चीज और कह रहा है कि उसके घर के 10 सदस्य मारे गए हैं, और भी मर जाता तो अच्छा होता, ऐसा भी कह रहा है वो। नहीं, वो ठीक कह रहा है, लेकिन रोने के लिए हमें छोड़ना भी तो जरूरी था। कोई ना कोई रोने के लिए अपनी आंखों से कम वो देख तो पाता कि कार्रवाई क्या होती है। किसी दूसरे का जब आप घर उजाड़ते हो, आप आतंकवादी बनकर के किसी के घर को उजाड़ते हो, किसी के सिंदूर को उजाड़ते हो, किसी की भाई की कलाई को सूनी करते हो, किसी की बहन के राखी का रक्षाबंधन का धागा ऐसे ही रखा रहता है, जब उसको आप इस प्रकार से परेशान त्रस्त करते हो, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाते हो, तब तुम्हारी आत्मा को कैसा लगा होगा, ये उसको महसूस करने दीजिए। ये भारत की आर्मी ने बहुत ठीक किया है। हम भारत सरकार को, भारतीय आर्मी को, यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को लाखों बार धन्यवाद दे रहे हैं बागेश्वर धाम पीठ की ओर से। ठीक हुआ, भला हुआ। पाकिस्तान को यही सबक है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। रशिया भारत के सपोर्ट में है और कुछ लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद का कोई जाति नहीं होती, आतंकवाद का कोई देश नहीं होता। आतंकवाद कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी होते हैं। जैसे हमारे भारत में भी कुछ भारत के गद्दार हैं, तो ऐसे आतंकवाद के खिलाफ ये मुहिम है, ना कि किसी देश के खिलाफ मुहिम है। तो हमें नहीं लगता कि ये वर्ल्ड वॉर की स्थिति पर है। हमें नहीं लगता कि भारत विश्व युद्ध के लिए ले जाना चाहता। हमें नहीं लगता कि भारत युद्ध की तैयारी कर रहा था। भारत अपनी बहुत शांति तरीके से देश का संचालन कर रहा था, लेकिन देश की शांति में अगर कोई भंग करेगा तो निश्चित रूप से भारत जवाब देने के लिए तैयार है। तो जो भी देश भारत के पक्ष में है, हमें लगता है वो आतंकवाद के खिलाफ है, और जो पाकिस्तान के वर्तमान में पक्ष में है, वो निश्चित रूप से आतंकवाद के पक्ष में। बाबा ने बात करते हुए कहा कि उसे अभी नहीं मरना चाहिए, उसे अभी थोड़ा रुक कर मरना चाहिए, ताकि अपनों के जाने का दुख थोड़ा नजदीक से देख पाए। बाबा बागेश्वर ने कहा कि भला हुआ जो बच गया, ताकि अपनों के जाने का दुख नजदीक से देख पाए और तरीके से रो पाए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उसने अभी तक अन्य लोगों को रुलाया है, उसका मजा उसे भी लेना चाहिए, इसलिए भला हुआ जो वो बच गया। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।